परमेश्वर के नाम को महिमा मिलने पाए। इस सुबह के समय हम पहला शमूएल 3 अध्याय और 20वें पद की ओर अपना ध्यान लगाएं। और दान से बेरशेबा तक के रहने वाले सारे इस्राएलियों ने जान लिया कि शमूएल यहोवा का नबी होने के लिए नियुक्त किया गया है। इस सुबह हमें एक साथ मनन करने के लिए परमेश्वर ने यह विषय दिया, छांव देने के लिए बढ़ें। जैसे हम बढ़ते हैं वैसे हमें फैलना है और जो हमारी व्याप्ति और विशालता है वह अनेक लोगों के लिए छांव ठहरे, जिसकी जड़ गहरे तक जाए और बहुत ऊंचाई तक बढ़े और उसकी शाखाएं चारों दिशाओं में बढ़े, इस प्रकार का एक वृक्ष बने, और जिसकी टहनियों में पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं और रहते हैं, और उसकी छांव में अनेक लोग ठहरते हैं और राहत का अनुभव करते हैं और शांति पाते हैं। उसी प्रकार हम भी जैसे जैसे बढ़ते हैं वैसे वैसे दूसरे लोगों के लिए छांव और राहत ठहरे। यदि हम एक ऐसा वृक्ष बनते हैं जिससे छांव मिलता है तो हमारे बढ़ने से प्रभु को प्रसन्नता मिलेगी। दान से बेरशेबा तक रहने वाले लोगों का न्याय करने, वहां रहने वाले परमेश्वर के लोगों को दर्शन समझाने के लिए और प्रभु के इच्छा के अनुसार उन लोगों का मार्गदर्शन करने के लिए प्रभु के भविष्यवक्ता शमूएल यह सब कर पाए। उसी प्रकार जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमारी प्रार्थना अनेक लोगों के लिए दिलासा ठहरे और हमारे सुझाव अनेक लोगों के भविष्य के लिए अनुग्रह ठहरे। हमारे जुबान से निकलने वाले शब्द उन्हें सांत्वना प्रदान करे और उनके हृदय में यदि एक ऐसा घाव है जो भरा नहीं, वह भी ठीक होने का कारण बने। पिछले दिनों हिंदी अखबार में अमृता नाम की स्त्री, जिनकी उम्र 36 साल है, उनकी जीवन कथा छपी थी। वह पूरी रीति से टूट चुकी थी, लेकिन वे फिर उठी और अनेक लोगों के लिए छांव और राहत बनी। जीवन के एक समय में उन्हें भीख तक मांगना पड़ा, वहीं आगे चल के बहुत लोगों के लिए एक शरण ठहरी। जिन्हें दूसरे लोगों की मदद की आवश्यकता होती थी उन्हें वे तुरंत मदद करती। अमृता 66% अंकों के साथ ग्रेजुएट हैं और कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा भी किया है। उनके पिता ने बहुत ही उम्मीदों के साथ उनका विवाह करवाया। विवाह के 5 महीने बीतने पर उनकी उम्मीदों के विपरीत उनके पति उन्हें प्रताड़ित करने लगे और कुछ समय बीतने पर उन्हें भवन से बाहर निकाल दिया। अमृता अपने भवन में वापस गई। वहां उनके माता पिता ने उन्हें स्वीकार किया, परंतु कुछ समय बीतने पर उनके माता पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका कोई न था, इसलिए वे अपने भाई के साथ रहने चली गई। कुछ समय उनके भाई ने उनका ध्यान रखा, परंतु बाद में वे भी उन्हें घर से निकाल देते हैं। उस समय उनकी आयु 34 वर्ष थी। अमृता मानसिक रूप से टूट चुकी थी। उनके मन में आत्महत्या करने का विचार आया, परंतु क्योंकि वे पढ़ी लिखी थी तो उन्हें ऐसा कदम उठाने के लिए हिम्मत न हुई। आगे की आयु सन्यासिनी बन के रहेंगी ऐसा उन्होंने सोचा और एक जगह बिना टिकट के ही यात्रा करना प्रारंभ किया। यात्रा के दौरान एक स्टेशन आया और उन्हें मन में लगा कि मुझे उतरना चाहिए। वे उतरी और वापस उस ट्रेन में नहीं चढ़ी। ट्रेन चली गई। वे उसी स्टेशन में कई दिन तक भूखी रही। बाद में वहां भीख मांगने वाले लोगों के साथ रहती थी। दूसरे लोग खाने के बाद जो बचा हुआ भोजन देते थे उसे खा के ही वे अपना पेट भरते थे। इस प्रकार की विपरीत परिस्थिति में पहुंचने के बाद उन्हें लगा मैं अब कभी सामान्य जीवन नहीं जी पाऊंगी, परंतु उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और निरंतर प्रयत्न करने लगी। जीवन में वे जहां गिरी वहीं से वे उठ खड़ी हुई और न सिर्फ वे अपना नया जीवन प्रारंभ की, बल्कि अनेक लोगों के लिए वे आश्रय, शरण और मदद बनी। एक तरह से कह सकते हैं कि अमृता अनेक लोगों के लिए छांव ठहरने वाली एक वृक्ष बनी और एक नया जीवन प्रारंभ की। हिंदी में एक बहुत ही अच्छा गीत है, टूटकर बिखरने न देगा मुझे यीशु मसीह का प्यार। हाँ, यीशु मसीह का प्रेम हमें कभी भी टूट के बिखरने नहीं देगा। मेरे प्रिय श्रोताओं, आप जहाँ पर टूटे वहीं आप उठ खड़े होंगे और दूसरे लोगों के लिए भी एक छांव ठहरेंगे
और मैं प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ कि इसमें प्रभु आपकी सहायता करें। हैव अ ब्लेसेड डे।